क्वेश्चन में बोला है कि अ स्विंग प्लेइंग विद स्मॉल एम्पलीट्यूड कैन बी कंसीडर्ड एज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को लेकर के पहले थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं, अदरवाइज क्वेश्चन रीडिंग में आपको इश्यूज आएंगे। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाया जा रहा है और लाइट स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब अटैच किया गया है जिसका मास सपोज करिए m है, और इस मास को यहाँ ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन बोलते हैं इसे, कुछ एंगल डिस्प्लेस किया गया है और फिर जब ये पॉइंट ए पे पहुँचा तो इसे यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। ये जो एंगल है ये एंगल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर एंगल छोटा नहीं है तो फिर पेंडुलम सिंपल नहीं है, पेंडुलम देन कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी थीटा जो है काफ़ी कम होता है 10 डिग्री से, ताकि अप्रॉक्सीमेशंस या जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो सब वैलिड रहे। अगर आप 10 डिग्री से कम एंगल लेते हुए इसे डिस्प्लेस करते हो तो जो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा वो तो एंगल ही होगा, बट लीनियर एम्पलीट्यूड जो होगा वो एल थीटा के बराबर होगा, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय एंगल। बाकी हाइट भी ये कुछ रेज हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि मीन पोजीशन पे इसका लेवल और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका लेवल में कुछ तो अंतर है, इसलिए इसने कुछ हाइट अचीव की है। वो हाइट जो होता है वो एल थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है। वंस यू कैलकुलेटेड हाइट यू कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, mgh फॉर्मूला लगा करके पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। और फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से अगर आप इक्वेट करा दो तो यहाँ पर की वेलोसिटी निकाली जा सकती है, और वो जो आती है याद कर लेने में ज़्यादा बेहतर होता है, थीटा अंडर रूट ऑफ एल जी। अब यहाँ से आप ये नोटिस करो कि जो अगर v हाफ हुआ तो यहाँ पे थीटा भी हाफ हो जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि थीटा हाफ ले रहे हो, पहले मान लो 6 डिग्री ले रहे हो, फिर बाद में 3 डिग्री ले रहे हो, तो फिर मीन पोजीशन पे हाफ वेलोसिटी से ही पेंडुलम रीच होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। सच अ स्विंग इज सेड टू ऑसिलेट, एम्पलीट्यूड रहा है इसका ए, यानी कि कैपिटल ए कह लो चाहे स्मॉल ए, एल थीटा के बराबर, एंड फ्रीक्वेंसी रही है एफ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जितना इसको एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है उसका रेसिप्रोकल। इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट, राइट। अब इसके बाद में अभी केस 1 है, इस केस में आपका ये जो पेंडुलम है इसका फ्रीक्वेंसी एफ है और एम्पलीट्यूड ए है, राइट। इसके बाद में दूसरा केस एक और कंसीडर किया जाना है क्वेश्चन में, जिसमें हुआ ये है कि जब ये पेंडुलम मेन पोजीशन पे था दैट टाइम कोई एक दूसरा बॉडी, कोई एक और ब्लॉक, कोई एक और स्फेयर जिसका मास m था उसे इसके साथ में अटैच कर दिया गया है, इसके ऊपर मान लो जैसे ड्रॉप कर दिया किसी ने। तो अब इन टोटल इसका मास जो अगर हम कहें तो ये 2m हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप ड्रॉप करोगे इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अगर m बॉडी है तो v वेलोसिटी से जा रहा है तो मोमेंटम इसका होगा mv। बाकी यहाँ पर जब इस ब्लॉक को आप इसके ऊपर अटैच करोगे तो मास हो जाएगा 2m और वेलोसिटी सपोज करिए हो जाएगा v डैश, तो मोमेंटम हो जाएगा 2mv डैश and momentum remain conserved, so this equal to that. From here we can say that mv equal to 2mv dash and v dash will come out to be I think v by 2। मतलब अब ये पेंडुलम हाफ वेलोसिटी से जाने लगेगा, राइट। हाफ वेलोसिटी v हाफ हो गया है, यहाँ पर ये जो अगर हाफ हुआ तो फिर एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब अब ये अगर 6 डिग्री एंगल से आपने ड्रॉप किया था तो दूसरी साइड 3 डिग्री ही जाएगा, क्योंकि बीच में मास बढ़ा दिए हो मेन पोजीशन पर। ड्यू टू दैट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ड्यू टू दैट एंगुलर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, एंड इफ थीटा हाफ देन लीनियर एम्पलीट्यूड also become half, but frequency and time period will not change because in this formula you can see कि कहीं भी ना थीटा आ रहा है
न एम आ रहा है न वी आ रहा है। ये जो पैरामीटर हैं एल और जी ये नॉट गोइंग टू चेंज, सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी नॉट गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि केस 2 में फ्रीक्वेंसी वही का वही रहेगा, बट एम्पलीट्यूड जो पहले ए था नाउ इट बिकम a/2 एंड करस्पॉन्डिंग ऑप्शन लेट अस सी। एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, यहाँ तो रिमेन सेम है। एम्पलीट्यूड डबल ये भी गलत है, रिड्यूस टू हाफ यहाँ पर देखिए, एंड फ्रीक्वेंसी अनचेंज, तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनली करेक्ट होगा।